नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लंबे समय से आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठियां बरसाई। वह सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग अलग रास्तों से सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पथराव हो गया जिससे दोनों पक्ष की ओर से कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल सुबह में सहायक पुलिस कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के वरीय अधिकारियों के साथ वार्ता करने गया था, जहां 1 साल अनुबंध बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनी। वहां से वापस लौटने के बाद वे सभी उठकर सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहां उनसे उलझ गए। इस दौरान वहां पर पथराव हो गया जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। सूचना तो ये भी है कि वहां खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। गौरतलब है कि सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से आंदोलनरत है। इससे पहले भी उन्होंने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। उनकी बहाली उस वक्त की तत्कालीन सरकार रघुवर दास के समय साल 2017 में हुई थी। इसका मकसद राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में पुलिस कर्मियों की सहायता करना था। तब से लेकर आज तक उन्हें 10,000 रुपए ही मिलता है। उनकी मांग है कि सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा स्थायी की जाए और उन्हें पुलिस सेवा में समायोजित कर दिया जाए। और क्या परिस्थितियाँ इस तरह की माइक नीचे करो, आप क्या देख रहे हैं? अरे मैडम हम वीडियो ही नहीं ले पाएंगे। देखिए नीचे कर देंगे। आलोक में उनसे कई दौर की वार्ताएं हो रही थी और जिला प्रशासन के स्तर पर भी वार्ताएं हुई थी। कल माननीय आयुक्त महोदय तथा माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के स्तर पर भी उनके साथ वार्ता हुई और आज सवेरे आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय तथा आदरणीय गृह सचिव महोदया के स्तर पर भी वार्ताएं हुई और उनकी सारी मांगों पे बहुत विस्तार से उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चाएं हुई। उनके मानदेय में 25% वृद्धि का निर्णय लिया गया, उनके 1 साल के एक्सटेंशन का निर्णय लिया गया तथा आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वह पुलिस विभाग में हो, वन विभाग में हो, एक्साइज विभाग में हो, कारा विभाग में हो, जहाँ भी यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी नियुक्तियों में इनके लिए विभिन्न प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रावधान तथा नियमावली को बनाने पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और सभी को बिल्कुल नियत तरीके से, संवैधानिक तरीके से, प्रक्रियात्मक तरीके से पूरा कर देने के लिए भी संपूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है और निर्णय दिया गया है। उसके पश्चात भी सभी सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर सारी बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आ गए। बंदोबस्ती पूरी अच्छे तरीके से तैयार करके रखी गई थी। जगह जगह पे पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय करके रखे गए थे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज तथा जो भी और क्राउड कंट्रोल के मेजर्स थे सभी को यहाँ पे एम्प्लॉय करके रखा गया था। फिर भी वो लोग यहाँ पर आ गए और लगातार उनसे वार्ता का क्रम जारी रखा गया। सभी अधिकारीगण उनको बार बार समझाने का प्रयास करते रह गए और अभी वर्तमान में यह सभी लोग उठकर वापस से मोराबादी गए हैं। इनको लगातार हम लोग वार्ता करके धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा एवं न्यूनतम पारिश्रमिक विषय पर 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ।
रांची के एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार गिग वर्कर्स का निबंधन कराने की तैयारी कर रही है। झारखंड में कार्यरत सभी गिग वर्कर्स को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, इस दिशा में पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कमेटी का गठन किया जाएगा जो महाराष्ट्र, बेंगलुरु और तमिलनाडु में जाकर इनके लिए चलाई जा रही कार्य योजनाओं की जानकारी लेगा और उसके बाद इनके लिए एक अच्छा मापदंड बनाया जाएगा। अफ्रीका में फंसे झारखंड के मजदूरों के संबंध में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार उनसे लगातार संपर्क में है। उन्हें सकुशल घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस दिशा में निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगी। देखिए सर, मेरा ये गिग वर्कर सब है जो ऑर्डर मिलता है वहाँ पर पहुँचाते हैं, इनका कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग एक अभियान चलाए अपने झारखंड में कि ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ते ही हैं, शहर में भी जो हमारे गिग वर्कर हैं जो काम करते हैं उनको भी हम लोग जोड़ें और जो सरकारी सहायता है उसका भी लाभ मिले, उससे वंचित नहीं रहे। पूरे यहाँ तेलंगाना से, दिल्ली से, केरला से लोग आए हुए हैं और वहाँ की क्या योजना है और भारत सरकार क्या है, हम लोग दोनों जगह होमवर्क कर रहे हैं। और उसके बाद एक टीम हम लोग जाएंगे यहाँ से महाराष्ट्र, बेंगलोर और तमिलनाडु, वहाँ पर वर्कर लोगों को क्या फैसिलिटी सरकार दे रही है उसे वहाँ यहाँ मिलान करेंगे और यहाँ का क्या योजना वहाँ का क्या है। यानी अब राज्य के डिलीवरी बॉय को भी सरकारी सुविधाएं मिलने वाली किस किस तरीके की सुविधाएं हो सकती हैं? पहले तो सबको हम लोग निबंधन कराएंगे, निबंधन करने के बाद जो सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। मंत्री जी, हेमंत इधर मुहर्रम के मौके पर बड़कागांव विधानसभा के महुदी में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस मुख्यालय पहुंचा। यहां सभी सदस्यों ने डीजीपी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बड़कागांव में लगातार घट रही घटनाओं के खिलाफ डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के अलावे हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, विधायक भानु प्रताप शाही, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और विधायक अनंत ओझा शामिल थे। डीजीपी से मुलाकात करने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि महुदी गांव में पिछले 40 वर्षों से हिंदुओं को रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाता है। इस मामले में वर्ष 2019 में उपायुक्त की अध्यक्षता में हिंदुओं एवं मुस्लिमों के साथ हुई वार्ता में रामनवमी झंडा के जुलूस के बदले तिरंगा झंडा निकालने पर सहमति बनी। वह इस बात का आश्वासन भी दिया गया कि अगले वर्ष से रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन कोविड के कारण जुलूस नहीं निकाला गया। उसके बाद से जब भी हिंदुओं ने रामनवमी का जुलूस निकालने का लाइसेंस मांगा तो जिला प्रशासन की तरफ से टाला गया। इस वर्ष भी महावीर झंडा हिंदुओं के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, लेकिन झंडा वापसी के समय जिला सीईओ, एसडीपीओ और एसडीएम ने झंडा को वापस नहीं जाने दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश था। महावीर झंडा की वापसी के लिए ग्रामीण शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। इसी दौरान जिला प्रशासन ने मुहर्रम जुलूस को हिंदू क्षेत्र से पार कराने के लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही कई बेकसूर हिंदुओं के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारी की गई। आप सब लोगों ने देखा है लगातार जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही है। विगत 72 घंटे में पूरे झारखंड प्रदेश में जो घटनाएं निकल करके सामने आई है, जिस तरह से फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए, घुमाए गए, विभिन्न इलाकों से दंगे हुए, पाकुड़ में जिस तरह से हमले हुए, वापस हमले हुए तारानगर और जलाई नगर में, ये सारी चीजों बहुत अलार्मिंग सिचुएशन की ओर झारखंड का ध्यान आकर्षित करती है। हम लोग बेसिकली इन सारे मुद्दों के साथ जो विशेष रूप से कल हम लोग गए थे महुदी वो हजारीबाग का क्षेत्र है, जहां लगातार लोगों का यह मांग कि हमें भी अपने धर्म का रामनवमी का झंडा निकालने की अनुमति दी जाए और उसके लिए प्रशासन हमको लाइसेंस प्रदान करे। 2019 में ऐसा निर्णय उपायुक्त की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के साथ बात करने के बाद हुआ था, लेकिन वह तामील नहीं होने के कारण, उसके लागू नहीं होने के कारण इस बार झंडा पार तो हो गया, लेकिन जब वापसी करने के लिए आया तो प्रशासन ने उसका दबाव दे करके उसको रुकवा दिया और उस पर लाठीचार्ज करके झूठे मुकदमे भी किए। और अभी जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग वहां धरना दे रहे थे तो पुलिस ने अत्याचार करके उनको हटाया, केस किया, मारा। और जो हम लोग के प्रतिनिधि सारे विधायकगण हम जो लोग वहां गए
तो देखने से लगा कि भाई ये तो अपने देश के अंदर यदि एक सार्वजनिक रास्ता में अगर एक धर्म विशेष का झंडा निकालने का, मुहर्रम का झंडा निकालने का परमिशन है, तो उसी रास्ते से हिंदुओं का झंडा निकालने का, रामनवमी का झंडा निकालने में क्यों प्रतिबंध है? और जायज सा भी सवाल है, अगर यदि तनाव है तो दोनों पक्ष का तनाव होना चाहिए। हमारा ही झंडा का निकले और आपको तनाव हो, आपका झंडा निकले तो हम शांत बैठे रहे, ऐसा तो लोग को एलिगेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। 40 साल हम लोगों को वो झंडा नहीं पार करने दिया। प्रशासन ने कहा कि भाई इस साल ये नहीं निकालेंगे, अगले साल हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक साल भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये घटनाएं घटित हो रही है। भयंकर आक्रोश है, चाहे वो पूजा यज्ञ करने के लिए कलश यात्रा निकालने वाली छोटी छोटी बच्चियां जब उनके मोहल्ले से पार हुई तो उनके झंडे को नीचे झुकाया गया, बद्दी बद्दी अभद्र गालियां दी गई, उनको मारने पीटने के लिए आगे आए, नारे लगाना बंद करवा दिया गया। इतना माने दोहन और शोषण किस बात के लिए? भैया स्वतंत्र देश के नागरिक है, भारत के नागरिक है। इस देश के अंदर दो टुकड़े सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि आपको संविधान पसंद नहीं था, आपने अपने धर्म के हिसाब से अलग पाकिस्तान ले लिया। अब जो बचा उसको तो उस हिसाब से रहने दो कि यहाँ पर भी जहां आपकी संख्या बढ़ गई वहां अब संविधान नहीं चलेगा, आपका जो है आपका अपना कानून चलेगा। ये मानसिकता के कारण आज झारखंड और पूरे देश के अंदर जो है ये बढ़ रही है और बांग्लादेशी घुसपैठी और इस तरह की समस्याएं लग रही है। तो इसी सारे बिंदुओं पर उनको, और जो झूठे मुकदमे हुए हैं, वहां का एसडीपीओ, वहां का एसडीएम, वहां का सीओ, वहां का बीडीओ, इन पे कार्रवाई हो, इनको बर्खास्त किया जाए और ऐसे सारे केसेस जो गलत तरीके से किए गए उनको उठाया जाए और जो दोषी लोगों पे कार्रवाई के लिए केसेस हुए हैं उन पे कार्रवाई हो। वहीं जमशेदपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा समेत तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मालूम हो कि मुहर्रम जुलूस के दौरान जुगसलायर कदमा क्षेत्र में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। इसके बाद से शहर के हिंदू संगठनों में उबाल है, जगह जगह इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के अजय गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से 2 जगह पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है, उन अखाड़ा समितियों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मुहर्रम जुलूस के दौरान कई स्थानों पर जो झंडा को किया है उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर जमशेदपुर के तमाम हिंदू संगठन और भाजपा के कार्यकर्ता महोदय को बंद आए हैं। जो भी देश विरोधी कार्य किए हैं उसके लिए हम लोग कार्रवाई की मांग करने के लिए आए हैं। हिंदू परिषद जो है डीसी महोदय को और सीनियर एसपी साहब को ज्ञापन देने आया है। जो मुहर्रम के झंडा के जुलूस के दौरान जो है फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और नाराबाजी किया गया, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, ये भारत के संविधान का जो है मतलब समझ लीजिए मतलब इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, जिसका जो है हम लोग विरोध करने के लिए उपायुक्त महोदय के पास में सभी हिंदूवादी संगठन के साथ में जो है आए हैं और जो है इसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और साथ में ये भी उपायुक्त महोदय जी को बोला जाएगा कि अविलंबन जो है कार्रवाई करके उसको जुलूस का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उस व्यक्ति को भी जो है क्या बोलते हैं अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। यही हम लोग का मांग है। वहीं आदित्यपुर के प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था की ओर से आयोजित होने वाले दुर्गा पूजा की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। शुक्रवार को आदित्यपुर एम टाइप दुर्गा पूजा मैदान में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित ईचागढ़ के पूर्व विधायक सह संस्था के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह ने बताया कि इस बार यहां म्यांमार के बौद्ध मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा है। ये पंडाल पूरे गोल्डन रंग से सुसज्जित रहेगा, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पंडाल का निर्माण प्लाईवुड के ऊपर फोम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मां पार्वती डेकोरेटर द्वारा अशोक डे की देखरेख में पंडाल निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल के कोंटाई के कारीगर सी बेरा पंडाल के इंटीरियर समेत बाहरी सुसज्जा का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि 18 फीट की मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहेगी। मल्टी कलर इंटीरियर से सजावट का काम किया जाएगा। इसके अलावा
ब्राइट कलरफुल लाइट पंडाल के अंदर लगाया जाएगा। पंडाल के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर गार्डन आदि का भी निर्माण होगा। दुर्गा पूजा के प्रथम दिन से ही पंडाल के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जहां 10 दिनों तक श्रद्धालु पंडाल व मां दुर्गा की मूर्ति का दर्शन कर सकेंगे। आह्वान लेकर के पूजा कर रहे हैं। पूरे विश्व में जो आज वातावरण बनाया हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, युद्ध हो रहा है, इसमें ये माँ के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो और भगवान बुद्ध जो शांति के प्रतीक थे, बंधुत्व के बंधुत्व के प्रतीक थे, उनकी ही टेम्पल को हम लोगों ने न्यू मार्ग से लिया है और उसको पंडाल के रूप में हम लोग बना रहे हैं। अंदर भी काम बहुत अच्छे ढंग से होगी, बाहर का काम है, लाइटिंग भी इस बार अच्छा है, मैकेनिकल लाइट है, तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस बार फिर एक बार परवीन सेवा संस्थान के द्वारा एक बार लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेगा ये पूजा पंडाल। इधर भूमि सुधार आंदोलन के तहत आदित्यपुर समेत आसपास क्षेत्र के 51 बस्तियों के बंदोबस्ती और मालिकाना हक की मांग को लेकर गम्हरिया अंचलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। आंदोलन के सदस्यों ने सीओ कार्यालय के समक्ष बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संरक्षक रमेश हांसदा ने बताया कि भूमि सुधार आंदोलन के तहत वर्षों से बसे 51 बस्तियों की बंदोबस्ती करवाने के लिए 1932 एवं 1964 के बाद जो सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ है उसे करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसुआ जिला का अभी भी 50% भूमि पंजी 2 में ऑनलाइन नहीं चढ़ी है, जिससे आम जनता परेशान है। वहीं 1983 सर्वे सेटलमेंट को मान्यता देने के लिए एक ज्ञापन गम्हरिया अंचलाधिकारी को सौंपा गया है। इससे पूर्व आंदोलन के सदस्य प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में बैनर लेकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की व ज्ञापन सौंपा। रमेश हांसदा ने बताया कि इस ज्ञापन की प्रति अंचल अधिकारी के अलावा झारखंड के राज्यपाल एवं मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। मांगे नहीं मानी गई तो 1 महीने के बाद जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर 51 बस्तियों को जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, जो वर्षों से बसे हुए हैं, 50-60 साल से ज़्यादा हो गया है, उनको बंदोबस्त दिलाने के लिए और झारखंड में 32-64 के बाद सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ है, झारखंड में सेटलमेंट कराने के लिए, साथ ही साथ सरायकेला खरसुआ जिला का अभी भी 50% ज़मीन पंजी 2 में ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, जिससे आम पब्लिक बहुत तबाह है। प्रतिदिन यहाँ पर बातें आ रही है अंचल कार्यालयों में। तो हम लोग इन मांगों को लेकर के और 83 का जो सेटलमेंट हुआ था उसको मान्यता देने के लिए हम लोग आज एक ज्ञापन सौंपे हैं भूमि सुधार आंदोलन बैनर के। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड कार्यालय में जोहर ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने शुक्रवार को विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व सभी ग्रामीण पद यात्रा करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे और बीडीओ को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम 24 सूत्री ज्ञापन सौंपा। सर्वप्रथम जोहर ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने डुमरिया प्रखंड कार्यालय के समीप बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। इसमें ग्रामीणों को उनके हक और अधिकार के बारे में बताया गया। तत्पश्चात पदयात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल ग्रामीण नारेबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। प्रखंड कार्यालय में केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ जरूरतमंद आम जनता को मिले और विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों के समाधान की मांग को लेकर बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष महीन सरदार, उपाध्यक्ष नंदलाल सरदार आदि उपस्थित थे। लोग का जोहर ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग ग्रामीण लोग और यहाँ के पदाधिकारी लोग और इस टीम के पदाधिकारी लोग, कार्यकारिणी सदस्य लोग, हम लोग डुमरिया प्रखंड में वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को हम लोग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में हम लोग का मुख्य रूप से यहाँ के जो जन समस्या है और सरकारी योजनाओं जो ज़मीनी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है और भी विभिन्न प्रकार के जो मांग है और जो सरकारी योजनाएं जो रोड, रास्ता, नाली जो किसी कारणवश अविलंब हो रही है
और उसे बनने में बहुत अवधि हो रही है। जैसे कि आप देखिएगा क्वाली से डुमरिया वाला जो रास्ता बन रही है पक्की सड़क, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उसको हम लोग का मांग था मुख्य रूप से कि उसको अविलंब उसको पूरा किया जाए, क्योंकि वह रास्ता काफ़ी 2 एमएलए गुजर चुका है उस अवधि में और अभी भी वह पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग फोकस किए कि वो भी पूरा हो। और बहुत सारा यहाँ का डुमरिया का हम लोग देखे बैंक में स्थिति बहुत दयनीय है। पेंशनधारी लोग पेंशन लेने के लिए 2-3 हज़ार रुपया, या और जो पेंशनधारी नहीं है अपना 2-4 हज़ार रुपया पैसा निकालने के लिए उन लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन आके भी नहीं होता है। वो लोग अपना घर वापस चला जाता है, कोई भाड़ा करके आता है 100-200-300 करके। वहाँ का स्थिति, वहाँ फॉर्म भरने का स्थिति और बार बार वहाँ के कर्मचारी लोगों के द्वारा केवाईसी मांगना, केवाईसी देने के बावजूद भी वहाँ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो वो सिस्टम किस तरह से सुधार हो, उसके लिए भी हम लोगों का मांग था। ग्रीष्म अवकाश की समाप्ति के बाद के दिन यानी 8 जून को छुट्टी होने पर रहने वाले 30 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाए जाने से झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। संघ के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जल्द से जल्द शिक्षकों का नियम के अनुसार वेतन भुगतान नहीं होता है, वे अनशन पर बैठने के लिए भी तैयार है। आरडीडी निर्मला बरेलिया ने 8 जून को निरीक्षण के दौरान कई विद्यालयों में शिक्षक की अनुपस्थिति को देखते हुए एक आदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने 8 जून को जो शिक्षक बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छुट्टी पर थे उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए समीक्षात्मक बैठक के बाद ही वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद पोटका के 30 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इस पर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव निखिल मंडल ने कहा कि वेतन भुगतान पर रोक बिहार सेवा संहिता का खुल्ला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये सब बीईओ की मनमानी है। अविलंब नियम के तहत वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से मिलकर ऐसे बीईओ के खिलाफ शिकायत की जाएगी। वहीं शिक्षक संघ के दाखिल टुडू ने कहा कि आज के समय में शिक्षकों का शोषण हो रहा है। पदाधिकारी नियम कानून को एक तरफ रखकर शिक्षकों पर अत्याचार कर रहे हैं। आफ्टर समर वेकेशन रीओपनिंग डेट था विद्यालय का। उस दिन आरडीडी महोदया कुछ विद्यालय का निरीक्षण किया और उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनने वाले लोगों का वेतन रोकने का आदेश दिया, उनकी समीक्षा करने का आदेश दिया। लेकिन हमारा जो डीडीओ लोग है बिना समीक्षा किए कि किसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना है, किसका नहीं बना है, कौन सीएल लिया है, क्या नहीं बनने का कारण क्या है, उसका बिना समीक्षा करके वेतन बंद कर दिया। ये बहुत ही नाजायज़ है और मनमानी है बीओ लोग का। अगर इमीडिएट हमारा शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं करता है नियम के तहत तो शिक्षक संघ आंदोलन करेगा और उच्चाधिकारियों के पास वैसे बीओ लोग का शिकायत भी करेगा। अभी दिन दिन शोषण हो रहा है। हमारे पदाधिकारी नियम कानून को एक तरफ रख के शिक्षक को बेमतलब हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर इस तरह का शिक्षक के ऊपर अत्याचार होते रहेगा तो मैं जिला कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में अनशन पर बैठ जाऊंगा। कहे हम लोग शिक्षक हैं, सच्चे दिल से शिक्षक हैं, ना हम लोग कमीशन खाते हैं ना कमीशन देते हैं और हम लोग सच्चाई पर लड़ रहे हैं। देश के राष्ट्र निर्माता है। हम लोगों के साथ इस तरह का अगर करता है कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये अगर अन्याय अत्याचार शिक्षक के ऊपर बंद नहीं होता है तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। जय हिंद। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के रनिंग रूम में लोको पायलटों को बेहतर सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। रेलवे द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रनिंग रूम का पूर्ण फायदा अब रेलवे रनिंग स्टाफ उठा रहे हैं। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर लोको पायलटों ने अपने अपने अनुभव को साझा किया।
लोको पायलट के द्वारा बताया गया कि चक्रधरपुर रनिंग रूम में उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। पहले की तुलना में रनिंग रूम को और कई सारी सुविधाओं से लैस किया गया है। 3 साल पहले रनिंग रूम के कमरे बिना एसी के हुआ करते थे, लेकिन आज सभी रनिंग रूम वातानुकूलित है, जिसके कारण कमरे के अंदर प्रवेश करते ही उनकी थकान मिट जाती है। इसके अलावा महिला लोको पायलट के लिए भी यहाँ अलग से कमरे उपलब्ध है। साथ ही साथ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, प्रेस करने के लिए आयरन, पैरों की मसाज के लिए मसाजर, जूते साफ करने की मशीन आदि सुविधाएं मौजूद है। किचन में रेलवे का रसोईया भी है। वैसे पूरे रेल मंडल में चक्रधरपुर, राउरकेला और झारसुगड़ा रनिंग रूम में बेहतर सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन अनारा और अन्य ब्रांच लाइन के सुदूरवर्ती रनिंग रूम में सुविधाओं की कमी है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोको पायलट के द्वारा ये भी बताया गया कि उनके कार्य अवधि नियमितता 8 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन कई सारी समस्याओं के कारण ये कार्य अवधि ड्यूटी के दौरान 10 से 15 या फिर कभी-कभी 20 घंटे तक हो जाता है, जो काफी कष्टदायक होता है। लोको पायलट की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अब ट्रेन की संख्या भी बढ़ी है। उस अपेक्षा अभी का जो सुविधाएं हैं रनिंग रूम का, वो तो बहुत बढ़ गए हैं। उस समय एक रूम में हम लोग बहुत ज्यादा लोग रहते थे। माने किसी का टीओ हुआ तो उस समय ये फील होता था कि जिसको टीओ मिलना है उसके बाद वाले को भी माने नींद खुल जाता था, उससे उसका रेस्ट कंप्लीट नहीं होता था। अभी तो सुविधा बढ़ गए, सेपरेट रूम है, एसी लगा हुआ है, रेस्ट प्रॉपर मिल जाता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जिसको टीओ मिलता है वो टीओ के हिसाब से ही सर्व करके जाते हैं। वो सुविधा तो लगभग सभी मिलता है, लेकिन एक सजेशन है कि नेचर कॉल के बारे में। हम सेक्शन में अगर नेचर कॉल आपका आ गया तो थोड़ा दिक्कत में पड़ते हैं, क्योंकि कोई स्टेशन में आएंगे तो उसके बाद ही आप जा सकते हैं, नहीं तो बाकी सब सुविधा ठीक ठाक मिलता है। वो नेचर कॉल के बारे में थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए। जी, जहाँ भी जाते हैं हम लोग, जहाँ जैसा कि झारसुगड़ा जाते हैं, तो वहाँ भी रनिंग रूम अच्छा ही है, इसे ही जैसा है, चौधरपुर जैसा है सुविधा। आप कोई सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे मतलब ये हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है? तो पहले से तो अभी सुधार हुआ है रनिंग रूम में, फिर आगे फिर होगा। पहले के रेस्टोरेंट तो कंफर्टेबल बहुत है, उससे पहले से आप कंपेरिजन करेंगे तो पहले के समय से हम लोग जाते थे, कहीं भी जाते थे तो अपना बेडशीट, चप्पल, ये सब राशन लेके जाना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, फ्री होकर जाइए, अपना खाना मिल जाता है, या बगल में राशन दुकान है जहाँ खाना की सुविधा नहीं लेकर दे सकते हैं। एवरी ऑक्यूपेंट को बेडशीट वगैरह चेंज होता है, स्लीपर वगैरह मिलता है, और मैक्सिमम रेल रूम में आपका करीब सभी में एसी हो गया है। पहले फैन वगैरह था, बहुत दिक्कत होता था, कूलर था, तो सुविधा तो बहुत बढ़ ही रहा है। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर शुक्रवार को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्त पंचायत सचिवों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बीडीओ को 3 सूत्रीय एक मांग पत्र सौंपा गया। पंचायत सचिवों ने मूल ग्रेड पे 2400 रुपए करने, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 25% में शेष प्रोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दिए जाने तथा 25% आरक्षित पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 3 बार अवसर देते हुए रिक्त स्थान भरा जाने की मांग की है। वहीं मांगों को नहीं मानने से संघ की ओर से उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है, जबकि धरना का समर्थन झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी किया है। मौके पर झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि पंचायत सचिवों की मांगे जायज है, लंबे समय से ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर मांग करते आए हैं। उन्होंने कहा कि संघ और महासंघ के नेतृत्व में कई बार सरकार से मिले, जिसमें आश्वासन भी मिला, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वहीं मामले को वित्त विभाग तक पहुंचाया था, लेकिन किसी कारणों से कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम एक्ट लगा हुआ है, जिसके चलते पंचायत के सभी कार्य पंचायत सचिवों के माध्यम से होना है, जिसमें मनरेगा भी शामिल है। झारखंड का ये और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है, और झारखंड राज्य पंचायत समिति संघ का, झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ का आज पूरे राज्य में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम आगे रणनीति के तहत इसके बाद प्रदेश में भी कार्यक्रम है, राजभवन के सामने इन लोगों का कार्यक्रम है, और उसके बाद हड़ताल पर भी जाने का सूचना सरकार को दी गई। इसमें क्या क्या कार्य प्रभावित? इसमें नहीं, सबसे पहले इन लोगों का डिमांड बताते हैं। डिमांड, इनका डिमांड है कि ग्रेड पे जो 2000 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है, 3rd ग्रेड तृतीय वर्गीय कर्मचारी हैं ये, इसलिए इनको 2000 का ग्रेड पे का डिमांड वर्षों से चले आ रहा, लंबित है। कई बार सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया। संघ और महासंघ
के नेतृत्व में कई बार हम लोगों ने सरकार से मिला और मिलने के बाद ये आश्वासन मिला कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी और जो आपका मांग है उस मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए वित्त विभाग तक को भेजा गया था कि इसको 2400 ग्रेड पे किया जाए। आज हम लोग राज्य व्यापी प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। 2 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग का मूल ग्रेड पे 24 कर दिया जाए, 2400 कर दिया जाए और वरीयता के आधार पर स्नातक योग्यताधारी पंचायत सचिव को उन्नत किया जाए। इन मांगों को लेकर आज प्रखंड स्तरीय धरना हम लोग बैठे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के 7 प्रखंडों में पंचायत सचिवों ने झारखंड राज्य सचिव संघ के बैनर तले अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान पंचायत सचिवों ने नारेबाजी की और मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी, डुमरिया, गुड़ाबांधा, घाटशिला, नालबुमगढ़, चाकुलिया और बहरागोड़ा प्रखंड परिसर में झारखंड राज्य सचिव संघ के बैनर तले प्रखंड के सभी सचिवों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। बीडीओ को मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में मूल ग्रेड पे 2400 रुपए करने, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर 25% में शेष प्रोन्नति वरीयता के आधार पर देने और आरक्षित 25% पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में 3 बार अवसर देते हुए रिक्त स्थान भरने की मांग शामिल है। पूरे झारखंड में राज्यव्यापी 2 सूत्री मांग को लेकर के प्रखंड स्तरीय आज यहाँ हम लोग पंचायत सचिव संघ धरना पे बैठे हुए हैं। 2 सूत्री मांग में से एक है हमारा ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे, दूसरी मांग है वरीयता के आधार पर 25% प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर रिक्त पद सीधी नियुक्ति। बस इन मांगों के लिए हमने राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए आज प्रखंड स्तरीय धरना दिया जा रहा है। वहीं चक्रधरपुर में बारिश शुरू होते ही सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि हो गई है। जगह जगह सांप निकलने से लोग भयभीत हैं। ताजा घटना चक्रधरपुर के 5 मोड़ के पास की है। यहाँ शुक्रवार को झाड़ियों में सबसे जहरीला सांप बैंडेड कैरेट देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया और पानी के एक बोतल में सुरक्षित बंद कर दिया। इसके बाद युवकों के द्वारा वन विभाग को सूचित कर बैंडेड कैरेट सांप को उसके हवाले कर दिया गया। वन कर्मी राजकिशोर मुखी ने सांप के बारे में बताया कि ये सांप काफी जहरीला होता है। इसके जहर से अन्य सांपों के जहर को मारने के लिए एंटीवेनम दवा भी बनाई जाती है। ये सांप पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने युवकों द्वारा सांप को जिंदा पकड़कर सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने सांप को दूर जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। बैंडेड कैरेट सांप को पकड़ने वाले लोगों ने बताया कि ये 5 मोड़ की झाड़ियों में बड़ी संख्या में मौजूद है। 1 हफ्ता पहले 8 फीट का लंबा सांप उसी जगह झाड़ियों के बीच देखा गया था। सांप लंबा था जिसके कारण वे लोग उसे नहीं पकड़ पाए थे। लोगों का कहना है कि सांप का एक बड़ा परिवार 5 मोड़ के पास मौजूद रेलवे तालाब किनारे की झाड़ियों में रहता है, जिसमें छोटे बड़े कई सांप मौजूद है। बता दें कि बैंडेड कैरेट सांप दुनिया का 4था सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसमें तीव्र न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जिसके काटने पर इंसान के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े इत्यादि काम करना बंद कर देते हैं और बहुत कम समय में काटे गए इंसान की मौत हो जाती है। टीम हमारे जहरीला सांप है। जहरीला तो है ये। वन विभाग की टीम यहाँ पे पहुंची, आप देखिए वो बता रहे हैं। बोला जाता है इसका नाम इसे। इससे बड़ा वाला का फोटो दिखा दे। क्या खासियत है ये सांप का, क्या खासियत है इसका? ये बहुत जहरीला है। हाँ। सर एक तो जल गया। ठीक है जहरीला होता है। इसका बीच से एंटीवेनम भी बनाया जाता है। इतना बड़ा वाला ना, इतना बड़ा होता है। ये सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक चीज है। इसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। आप लोग का धन्यवाद। अच्छा, ये इकोसिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल लगा दिया ऐसे करके, पकड़ घुस भी अपने आप। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल, ईचागढ़, कुकड़ू व नीमडी प्रखंड क्षेत्र में मानसून नहीं आने से लोग परेशान हैं।
तपतपाती धूप और उमस भरी गर्मी से जहां लोग बेहाल है, वहीं इंद्रदेव की नाराजगी का असर किसानों और पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है। बंगला पंजिका के अनुसार शुक्रवार को तीसरा श्रावण है और आज तक बारिश नहीं हुई है। लोग खेती का आस छोड़ चुके हैं। चारों ओर मरुभूमि सा नजारा है। लोग हताश और विवश है। पालतू पशुओं का नहलाने तक का पानी नहीं है। बिन बारिश तालाब, डोभा और कुएं भी सूख चुके हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। खेतों में वर्षा जल के अभाव में बिछड़ा सूख कर मर रहे हैं। खेती की संभावना छोड़ क्षेत्र के किसान मजदूरी के लिए शहरों की ओर रुक कर रहे हैं। मजदूरों का पलायन हो रहा है। क्षेत्र में कुछ तालाबों को छोड़कर अधिकांश तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं। पारंपरिक कुआं में भी पानी नहीं है। सरकार की सिंचाई परियोजना भी सफेद हाथी साबित हो रही है। कुल मिलाकर समय पर वर्षा नहीं होने से पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। किसानों में मायूसी साफ नजर आ रही है। सूखा क्षेत्र घोषित करने की भी मांग अब उठने लगी है। सरकार को चाहिए कि सुखाड़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य योजना चलाया जाए ताकि लोगों को काम भी मिले और मजदूरों का पलायन भी रुके। आने वाले समय में कांची सिंचाई परियोजना, चांडिल डैम, पालना, विजयगिरी आदि डैमों को दुरुस्त कर खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हो। अभी तक किसानों का हाल बहुत ही परिस्थिति खराब है। अब आषाढ़ महीना खत्म हो गया, सावन का आज तीसरा दिन चल रहा है। अभी तक मानसून में कोई नज़र नहीं आ रहा है कि बारिश होगी। अब देखिए धीरे धीरे अभी तालाब सूख गया, नदी भी सूखने लगी, कुआं भी सूख गया, चापा नल का भी पानी नहीं निकल रहा है। ऐसा परिस्थिति हो गया, किसान लोग बहुत चिंतित में है। किसी तरह केसीसी नल लेके किसान लोग बीज लेके खेत में रोपने के लिए बीज डाला है, वो भी बीज अब धीरे धीरे पानी के चलते मरने की कगार में है। और आज जो परिस्थिति किसान लोग का है, इस विषम परिस्थिति को देखते हुए भी सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि किसान खेती के ऊपर ही निर्भर करता है और बारिश नहीं तो खेती कैसे होगा, ये असंभव है। खेती देखिए पानी के चलते मवेशियों के लिए भी बहुत समस्या पैदा हो रहा है, क्या कि मवेशी को ना पानी पीने के लिए मिल रहा है तालाब में, ना नहाने के लिए पानी। आदमी का पीने का पानी है तो मवेशियों का बहुत दूर की बात है। सावन के पावन अवसर पर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था ओम कांवरिया सेवा संघ के द्वारा देवघर स्थित सुइया पहाड़ में कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी बिरसा नगर स्थित आवासीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघ के द्वारा दी गई। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी मौजूद थे। ओम कांवरिया सेवा संघ टाटानगर की ओर से देवघर में कांवड़ियों की सेवा के लिए हर वर्ष शिविर लगाया जाता है। इसमें पूरे सावन भर निःशुल्क कांवड़ियों की सेवा दी जाती है। इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 वर्षों से सावन के पावन महीने में सुइया पहाड़, कुटिया गांव, जिला बांका में सेवा शिविर लगाया जाता है। यहाँ पूरे 1 महीने तक कांवड़ियों की सेवा की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। वर्ष की भांति इस बार भी सावन मास में ओम कांवरिया सेवा शिविर लगने जा रही है। बांका जिला के सुइया पहाड़ स्थित शिवलोक में, जिन्हें कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। एक करीब शिविर 28 दिन चलेगी। हर एक वर्ष की भांति यहाँ जो शिविर में जो कार्यक्रम होती है कांवड़िया की सेवा के लिए, उसके लिए आज सुबह सामान यहाँ से जा चुकी है 1 ट्रक। बाकी सब सामान 3-4 जगह से जाते हैं, जिसमें हमारे कांवड़िया को कोई भी तरह की असुविधा नहीं हो। इसके लिए निरंतर 2 माह से वहाँ पंडाल का कार्य चलते रहता है। कांवड़िया को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोग वहाँ मेडिकल की भी सुविधा रखते हैं, डॉक्टर के साथ रहते हैं। हमारे जितने भी कार्य सेवक हैं
वो 24/7 तैनात रहते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।